बॉर्डर पर चीन की गुस्ताखी का सेना ने मुंहतोड़ जवाब तो दिया ही, अब आर्थिक मोर्चे पर भी चीन को उसकी हरकतों की सजा देने की शुरुआत कर दी गई है। भारत सरकार ने सरकारी टेलीकॉम कंपनियों से किसी भी चीनी कंपनी के इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल न करने को कहा है। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड यानी MTNL के टेंडर को कैंसिल कर दिया गया है। साथ ही प्राइवेट मोबाइल फोन ऑपरेटर्स के लिए भी हुआवेई और ZTE जैसे चीनी ब्रांड से दूर रहने का नियम बनाया जा सकता है। BSNL और MTNL से कहा गया है कि वो अपने टेंडर में बदलाव करें। इस आदेश का हुआवेई और ZTE के भारत में कारोबार पर गहरा असर पड़ेगा। देश के 5G डिप्लॉयमेंट से ये दोनों कंपनियां बैन कर दी गई हैं। भारतीय टेलीकॉम इक्विपमेंट का एनुअल मार्केट 12,000 करोड़ रुपए का है। इसमें से 1/4 पर चीन का कब्जा है। बाकी पर स्वीडन की एरिक्सन, फिनलैंड की नोकिया और साउथ कोरिया की सैमसंग शामिल हैं। एयरटेल और वोडाफोन दोनों ही हुआवेई और ZTE के साथ काम करते हैं। एक अधिकारी ने बताया कि हमें टेलीकॉम मैन्युफैक्चरर से लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि चीन भारतीय टेलीकॉम इक्विपमेंट्स का इंपोर्ट नहीं होने दे रहा है, बल्कि अपने टेलीकॉम गियर को सब्सिडी देता है, जिससे भारतीय बाजार में उनके दाम बेहद कम हो जाते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि स्वदेशी टेलीकॉम इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स आगे नहीं बढ़ पाते। सरकार देश की सुरक्षा के लिए फैसले ले रही है। जल्द ही प्राइवेट प्लेयर्स से भी बात कर चीन को दूर रखने की रणनीति तैयार की जाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो हुआ उसका खामियाजा चीन को भुगतना ही होगा। भारतीय सेना पर हमला होने के बाद सरकार रणनीतिक सेक्टर्स में भी चीनी कंपनियों को दूर रख सकती है। ये भी आशंका है कि इन कंपनियों में चीनी सेना का भी हिस्सा है। हुआवेई पर लंबे समय से पीपल्स लिबरेशन आर्मी के इशारे पर काम करने का शक जताया जाता रहा है। आपको बता दें कि बुधवार को ये फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश के कुछ घंटों बाद हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर चीन ने उकसाया तो भारत जवाब जरूर देगा। गौरतलब है कि अमेरिका ने सुरक्षा कारणों को गिनाते हुए भारत से हुआवेई पर बैन लगाने को कहा था। दूसरी ओर चीन ने धमकी दी थी कि अगर 5G से हुआवेई को हटाया गया तो भारत को आर्थिक नतीजे भुगतने होंगे। अमेरिका के अलावा न्यूजीलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया और ताइवान जैसे देशों ने भी 5G डिप्लॉयमेंट से हुआवेई को अलग रखा है, जबकि फ्रांस, रूस, नीदरलैंड्स और साउथ कोरिया जैसे देशों ने चीनी कंपनी को इजाजत दी है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।